ओलंपिक के जो गेम है, परिचय में हम बताते हैं, ओलंपिक का जो परिचय कराते हैं। विश्व के जितने भी प्रसिद्ध खेल जो है विश्व लेवल पर, उन प्रसिद्ध खेलों में से एक खेल ओलंपिक है। और इसमें एक साथ कई एक प्रकार के खेल को खेला जाता है। उसमें जितने भी खिलाड़ी होते हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, सभी क्षेत्र के खिलाड़ी भाग लेते हैं और सभी ने अपना अपना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। कुछ जो खेल में प्राइज स्वरूप रखा जाता है वह उन्हें मिलता भी है। तो आज हम लोग पूर्ण रूप से जो देखेंगे ओलंपिक के बारे में परिचय करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ओलंपिक के बारे में लिखे हैं कि ओलंपिक खेल का जनक पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। एक क्वेश्चन भी हो गया, ओलंपिक खेल का जनक किसे माना जाता है? पियरे डी कुबर्टिन। ऐसा माना जाता है कि यह खेल आज शुरू हुआ, कुछ दिन पहले से लोग जानता है। किताब पढ़ने के बाद, सेट मारने के बाद, कंपटीशन की जो लोग तैयारी करते हैं लोग लगातार रटते हैं 1896। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? 1896। यह खेल आज की नहीं है, प्राचीन काल की है। इतिहासों में प्राचीन इतिहास का खेल है। जिस समय मानवों में उतना विकास नहीं था, उस समय लोग जंगल में, पहाड़ों पर रहते थे और तब जो मनोरंजन के लोगों का जो साधन था, कई एक प्रकार के खेल था। उन सभी खेलों का एक मिश्रण था जो ओलंपिया की पहाड़ी पर खेला जाता था। प्राचीन काल की बात है और उसी समय से यह खेल ओलंपिक खेल के नाम से फेमस हुआ। लेकिन उस समय उतना प्रचलन नहीं था। धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे समय बीतते गया, लोगों की रुचि खेल में बढ़ते गया, वैसे वैसे यह खेल और विख्यात होते गया। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में यह खेल बहुत ही व्यापक रूप धारण कर लिया। 1896 में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी। कुछ लोग जानते हैं 1896 में हुई थी, लेकिन खेल प्राचीन काल से ही होते आ रहा है, लोग खेलते आ रहा है। कई एक प्रकार के खेलों का यह मिश्रण है। माना जाता है कि इस खेल के जो जनक है, जिन्होंने ओलंपिक का निर्माण किए, वे व्यक्ति है पियरे डी कुबर्टिन। अब है कि यह खेल कितने समय बाद खेला जाता है? 4 वर्षों के बाद। एक बार ओलंपिक इस साल हो गया तो फिर अभी से 4 साल के बाद होगा और अलग अलग जगहों पर होता है। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही जगह पे हो, अलग अलग जगहों पर। हाँ, एक ही जगह पर पुनः आता है, चक्रण करते हुए, चक्र लगाते हुए, मतलब उस जगह पे फिर से मौका मिलता है। तो 4 वर्षों पर अलग अलग स्थानों पर यह खेल खेला जाता है। ओलंपिक के खेल है तो खेल का एक लोगो है, जिसे यहाँ पर बना करके बताया गया है। यह लोगो सर्किल के रूप में है, जिसे छल्ला कहा जाता है। छल्ला बना हुआ है और आप यहाँ देख रहे हैं कि इस छल्ले में कितने छल्ले हैं? 5। अब 5 छल्ले 5 अलग अलग रंगों से बना हो। अभी बोर्ड पर आपको 5 रंग दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 5 अलग अलग रंगों का 5 छल्ला है। यह लोगो है ओलंपिक खेल का। क्या है? लोगो है। इस लोगो में पहला जो छल्ला है वह नीला रंग का है, उसके बाद वाला काला है, उसके बाद लाल है। 3 छल्ला ऊपर और 2 छल्ला नीचे। ये पीला रंग का छल्ला है और यह हरा रंग का छल्ला है। अब इस 5 छल्ले ने 5 बातें बताता है, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। यह 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को बताता है। और यह लोगो इस ओलंपिक खेल में, जहां ओलंपिक नाम लिखाता है, बगल में जो लोगो लगता है, यह लोगो कब से आया प्रचलन में? ऐसा माना जाता है कि खेल 1896 में शुरू हुआ था, लेकिन लोगो 1920 में अपनाया गया था। ओलंपिक खेल में जो ओलंपिक का लोगो बना, यह कब से? 1920 से। अब देखते हैं कि यह 5 रंग की जो छल्ला है किन किन 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? लाल जो छल्ला है यह दर्शाता है अमेरिका महाद्वीप को। लाल किसे दर्शाता है? अमेरिका को। उसके बाद हरा दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। उसके बाद है नीला किसे दर्शाता है? यूरोप को। पीला दर्शाता है एशिया।
पीला किसे दर्शाता है? एशिया। उसके बाद है काला, काला दर्शाता है अफ्रीका महादेश को। काला किसे? यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, पूछता है अंध महाद्वीप किसे का कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए इसका जो छल्ला बनाया गया है काले रंग से बनाया गया। अब आगे देखते हैं, ओलंपिक खेल को रेगुलेट, मतलब इस खेल को रेगुलेट करने वाली एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, IOC। संस्था का नाम क्या है? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। एक क्वेश्चन यहाँ से भी हो गया, ओलंपिक खेल को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है? IOC। IOC जो संस्था है या संगठन है या जो बना हुआ है, इसमें कुल कितने देश हैं? 105। IOC में कुल मिलाकर के 105 देश हैं, जिसमें भारत भी है। आगे है कि इसकी आधिकारिक जो भाषा है, IOC की जो आधिकारिक भाषा है वह अंग्रेजी और फ्रेंच है। 2 भाषाएं हैं, कौन कौन? अंग्रेजी और फ्रेंच। IOC की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। IOC का मुख्यालय कहाँ है? IOC का मुख्यालय लेसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा, IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। IOC के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक। तो अभी तक हम लोग देखें ओलंपिक का थोड़ा सा परिचय, आगे देखते हैं। ओलंपिक की परिचय हम लोग देखें। अब देख रहे हैं कि ओलंपिक खेल में कभी कभी सुनने के लिए आता है शीतकालीन ओलंपिक, कभी कभी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कभी कभी पैरा ओलंपिक। तो यह 3 प्रकार के ओलंपिक, सही बात सुनने में आता है। यह ओलंपिक के अंतर्गत ओलंपिक को 3 भाग में बांटा दिया गया। 3 प्रकार के ओलंपिक को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। 3 प्रकार के जो ओलंपिक खेल हुआ उसमें सबसे पहला प्रकार हम लोग देखते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। नाम से ही क्लियर है कि गर्मी के समय में ना, ग्रीष्म समय जो होता है, गर्मी का जो समय होता है, उस समय खेलने वाला यह खेल होगा क्या? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। यह दूसरा है शीतकालीन ओलंपिक, ठंडे के समय में बर्फ़ पर खेला जाता है। ठंडे के समय में बर्फ़ पर, पहाड़ पर, बहुत ऊंचे जहाँ पूरा ठंडा होता है वहाँ पर यह खेल होता है। तो नाम से क्लियर है शीतकालीन ओलंपिक, मतलब शीतकाल के समय जो होता है। और एक आया पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक जो होता है यह विकलांगों के लिए खेल है। पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वो मूल रूप से विकलांग होते हैं, आँख से विकलांग हो या हाथ पैर से विकलांग हो, यानी कि किसी भी एक अंग से जो विकलांग है, जिसे सर्टिफिकेट विकलांगता का मिला हुआ है, वैसे व्यक्ति इस खेल में भाग लेते हैं। विकलांगों के लिए यह है पैरा ओलंपिक। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से तीनों के बारे में जानेंगे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में। सबसे पहले जो ओलंपिक के खेला गया वह ग्रीष्मकालीन ही हुआ और इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। कभी कभी डेट के साथ पूछा जाता है तो डेट आपके पास लिखा हुआ है, शुरुआत 6 अप्रैल 1896। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुआ था। जगह था एथेंस। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। तो ग्रीस के एथेंस में पहली बार ओलंपिक खेल के शुरुआत हुई 6 अप्रैल 1896 में। दूसरी ओलंपिक, चूँकि हम सब अभी देखें कि ओलंपिक खेल 4 साल के अंतराल पर होती है, तो 1896 के बाद दूसरी बार 4 साल के बाद तो दूसरा ओलंपिक हुआ 1900 में। कहाँ हुआ था? पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है। तीसरी ओलंपिक उसी तरह से 4 साल बढ़ते बढ़ते 1904 में हुआ था सेंट लुइस। कहाँ है? USA, अमेरिका में। अमेरिका के सेंट लुइस में। तो शुरू के 3 ओलंपिक हम लोग याद करके रखेंगे। प्रथम कहाँ हुआ था? एथेंस ग्रीस 1896। दूसरा हुआ था पेरिस फ्रांस 1900 में। और तीसरा 1904 वाला जो हुआ था सेंट लुइस अमेरिका में। 3 के बाद चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे करते करते ओलंपिक 4-4 साल के अंतराल पर बढ़ते गया और अलग अलग स्थानों पर होते गया। आगे आ जाता है कि भारत इस ओलंपिक में कहिया एंटर किया।
एंट्री कब लिया भारत, कब? तब भारत पहली बार 1920 में, जिस समय सब लोग को पता कि भारत गुलाम था। ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में, ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में 1920 में पहली बार भारत ओलंपिक के में भाग लिया। कौन से ओलंपिक? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार भारत भाग लिया 1920 में। और वह 1920 का जो ओलंपिक था क्रम से 12वां था। कहा गया कि 12वें संस्करण में पहली बार भारत 1920 में भाग लिया। और यह जो खेल का आयोजन हुआ था यह बेल्जियम में हो रहा था। कहाँ? बेल्जियम में हो रहा था। पहला संस्करण कहाँ हुआ था ओलंपिक का? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहला एथेंस ग्रीस में 1896। दूसरा हुआ था पेरिस फ्रांस 1900 में। तीसरा हुआ था सेंट लुइस अमेरिका 1904 में। और भारत ने जो पहली बार भाग लिया था वह 12वां संस्करण था, बेल्जियम में आयोजन हुआ था। और 1920 ईस्वी में जब भारत गुलाम था, ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में भारत ओलंपिक में पहली बार भाग लिया। उसके आगे है 2016 31वां संस्करण। कुछ शुरू से देख लिया और कुछ लास्ट से देख लेते हैं। 2016 जो हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले बीतता है उससे भी परीक्षा में पूछता है, और जो कुछ वर्षों बाद होने वाला है उससे भी पूछता है, तो इसे भी ले लिया गया। 2016 31वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? 2016 के ओलंपिक खेल का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। यह संस्करण 31वां था। 2016 के बाद 2020 32वां संस्करण, कहमा ओलंपिक का 32वां संस्करण था। 2020 में होना तय हो गया जापान के टोक्यो शहर में, लेकिन 2020 कोरोना महामारी के कारण सभी चीज़ लॉकडाउन में स्थगित हो गया। और वही गेम 2020 का ओलंपिक टल करके 2021 में हुआ। अब 2021 में हुआ तो कभी कभी इसे आपसे पूछ दे 2020 का ओलंपिक या कह दे 2021 का ओलंपिक, ऐसे मूल रूप से कहा जाएगा 2020 का ओलंपिक। समय खराब होने के कारण 21 में हुआ, लेकिन कहा जाएगा 2020 का। क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 2021 करके, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो लिख दिया है 2020-2021। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में तय भी था होना और वहीं पे हुआ। उसके बाद है 33वां, आगे का देखिए 2020 के बाद अगला 4 साल बाद 2024 आएगी, तो 2024 में यह गेम होना है। जगह अभी तय हो गया है, पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। 2024 का कैमा संस्करण का लगा 33वां, और 2024 का 2028। कितना अभी लंबा समय है, और आज ही समय तय हो गया कि वह 2028 वाला कहाँ होगा? अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगा। 2028 में गेम होगा, जगह निश्चित हो गया है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। 2024 वाला फ्रांस के पेरिस में होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक के। देखिए शीतकालीन ओलंपिक यहाँ पर हम लोग अभी विस्तार रूप से पढ़ेंगे। 32वां जो है ना अभी फ़िलहाल में हुआ, इसको अभी विस्तार रूप से पढ़ेंगे 32वां संस्करण के बारे में। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, शीतकालीन का भी परिचय कर लेते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक जो शुरू हुआ यह 1924 में शुरू हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुआ था। कहाँ से? फ्रांस में हुआ था। यह भी 4 साल बाद, 4 साल पर ओलंपिक होता है। ग्रीष्मकालीन हो या शीतकालीन हो या पैरा ओलंपिक हो, 4 साल के अंतराल पर। शीतकालीन की शुरुआत 1924 में फ्रांस में हुई थी। 4 साल बाद 1928 में स्विट्जरलैंड, उसके 4 साल बाद 1932 में USA में हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो 2018 का शीतकालीन ओलंपिक हुआ था दक्षिण कोरिया में। अभी भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा। 2018 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। 18/4/2022 का भी जगह तय हो गया है। कहाँ होगा? बीजिंग। बीजिंग कहाँ है? चीन में। बीजिंग कहाँ है? चीन। चीन की राजधानी बीजिंग। 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वह चीन के बीजिंग में।
जैसे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुआ 1896 में और भारत प्रवेश किया इसमें 1920 में। उसी तरह से शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुआ 1924 में, लेकिन भारत इसमें प्रवेश किया कब? 1964 में। 1964 में शीतकालीन में जब शीतकालीन हो रहा था 1964 में, तब भारत शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। पैरा ओलंपिक के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। बउआ, पैरा ओलंपिक माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1948 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध में इतना ना व्यक्ति विकलांग हो गया था कि विकलांगों के खेलने के लिए भी वो गेम बनाया गया इसमें, पैरा ओलंपिक। और इस खेल में जितने भी विकलांग लोग होते हैं, जिन्हें विकलांगता सर्टिफिकेट प्राप्त होता है सरकार के द्वारा, वैसे लोग इसमें भाग लेते हैं। और यह तब होता है जब ग्रीष्मकालीन होता है। ग्रीष्मकालीन के साथे साथे पैरा ओलंपिक होता है। ग्रीष्मकालीन खेल खत्म हुआ, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का समापन होगा और पैरा ओलंपिक जस्ट शुरू होगा। जैसे अभी हम लोग फिलहाल देखें 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो जापान के टोक्यो में हुआ, वहीं पर फिर से यह 24 अगस्त से शुरू होने वाला है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो जापान वाला अभी फ़िलहाल हाल में हुआ है, शुरू हुआ था 23 जुलाई को, ख़त्म हुआ 8 अगस्त को। 23 जुलाई को शुरू हुआ, 8 अगस्त को ख़त्म हो गया। और यही अगस्त में शुरू होगा, वहीं पे जापान के टोक्यो में ही। बोले तो ये ख़त्म होता है और ये शुरू होता है वहीं पर। तो यह शुरू हो रहा है 24 अगस्त 2021 को, ख़त्म होगा 5 सितंबर, टीचर्स डे के दिन ख़त्म हो जाएगा 5 सितंबर को। जितने भी विकलांग व्यक्ति है सभी लोग इसमें भाग लेते हैं पैरा ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक किसके साथ होता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के साथ होता है। जहाँ पर ग्रीष्मकालीन का आयोजन होगा वहीं पे पैरा ओलंपिक भी होगा, वह ख़त्म होगा और यह शुरू होगा। अब हम लोग विस्तार रूप से अभी पढ़ेंगे क्या, यह जो बताए आपको 32वां संस्करण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो जापान के टोक्यो में हुआ है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे।